इसरो भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया जाता था। एक वो दौर था और अब ये वक्त है जो नए भारत की नई उड़ान को दर्शाता है। कभी भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को तत्कालीन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला इसरो आज आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। इसरो ने अब तक 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च मिशन, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और 2 री एंट्री मिशन लॉन्च किए हैं। ये है इसरो का गौरवशाली इतिहास। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। भारत चांद पर 3 और मंगल पर 1 मिशन भेज चुका है। भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है भारत। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा रहा है। भारत का इसरो चांद और मंगल के बाद सूर्य और शुक्र पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिनके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन हैं, जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, रीयूजेबल लॉन्चर्स, हैवी और सुपर हैवी रॉकेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रह यानी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। इसरो ने देश को आपदाओं से बचाने का काम किया है। टेलीमेडिसिन, संचार, टीवी, नेविगेशन और डिफेंस के लिए निगरानी की व्यवस्था की है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। अगले 1.5 या 2 साल में हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करेंगे। चंद्रयान सीरीज में 3 और यान भेजे जा सकते हैं। यह क्रम 2035 तक किया जाएगा। इसके अलावा सूर्ययान यानी आदित्य L1 अगस्त के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अगले साल ही शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जा सकता है। अगले साल ही मंगलयान 2 को भी भेजने की योजना है। 2030 तक मंगलयान 3 भी भेजा जा सकता है। इसरो अपनी स्थापना के 5 दशक से ज्यादा के सफर में लगातार नित नए कीर्तिमान रच रहा है। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे रहे। संसाधन सीमित थे, उसी में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया। इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV-MK3 की प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना।
सितंबर 2015 में पीएसएलवी ने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसेट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में पीएसएलवी C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जून 2017 में GSLV MK3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV MK3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रवाह क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA-246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT 2VR1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 OneWeb India 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को